श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 2 के पश्चात की चौपाइयाँ आज लेते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहूँ ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। तो गोस्वामी जी संत समाज का वर्णन किए, अब संतों का वर्णन कर रहे हैं और संतों के बारे में बता रहे हैं। पहले तो संत समाज को उन्होंने प्रयागराज के समान कहा और दोहा संख्या 2 में बताया था कि संत समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने से चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो आगे कहते हैं मज्जन फल पेखिए तत्काला। मज्जन मतलब स्नान करना। तो संत समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने से फल पेखिए तत्काला, तत्काल उसी समय उसका फल देखने में मिलता है। क्या फल मिलता है? काक हो ही पिक। काक मतलब कौवा, पिक मतलब कोयल। कौवा कोयल बन जाता है। बकौ मराला, बकौ मतलब बगुला, मराल माने हंस, बकुला हंस बन जाता है। तो कौवा कोयल बन जाता है और बकुला हंस बन जाता है। इसका मतलब कि कौवा की आवाज़ कर्कश होती है, कोयल की आवाज़ कोमल होती है। तो इसका मतलब उसके अंदर बोलने की कला आ जाती है, उसका ज्ञान विकसित हो जाता है संतों के साथ आने से। तो एक तो वाणी की कुशलता आ जाती है और दूसरी बात बकुला हंस बन जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि बकुला में नीरछीर विवेक नहीं होता है, हंस में नीरछीर विवेक होता है। अगर दूध में जल मिला दिया जाए तो ऐसा कहा जाता है हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है। इसका मतलब एक विवेक दृष्टि होती है हंस में जो बकुला में नहीं होती है। तो सत्संग करने वाले के अंदर विवेक दृष्टि विकसित हो जाती है। तो एक तो वाणी की कुशलता आ जाती है, सरस्वती की कृपा होती है, और दूसरा
विवेक दृष्टि प्राप्त होती है संतों का साथ करने से। सुनि आचरज करे जन कोई, तो यह लाभ सुनने से कोई आश्चर्य न करे। सत्संगत महिमा नहीं गोई, क्यों? क्योंकि सत्संगत की महिमा छुपी हुई नहीं रहती है, सत्संगत की महिमा एकदम खुली हुई है। कैसे? बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने आज रामायण लिखा है, महर्षि नारद घट जोनी, घट ही जिसकी योनि हो, जो घट से उत्पन्न हुआ हो, अर्थात महर्षि अगस्त्य। तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि नारद, महर्षि अगस्त्य, निज निज मुखन कही निज होनी, इन लोगों ने अपने अपने मुख से ही अपने प्रादुर्भाव, अपने होने की कथा को कहा है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जो भी जड़ और चेतन जीव जहाना, जहाना मतलब इस जगत में हैं, वे चाहे जलचर हों, जल में रहते हों, थलचर हों, जमीन पर रहते हों, या नभचर आकाश में विचरण करते हों। मति कीरति गति भूति भलाई, इन जीवों ने जब जहि जतन जहां जहि पाई, जिस भी स्थान पर, जिस भी प्रयत्न से, जतन मतलब प्रयत्न से, जहां जैसी गति, जहां जैसी कुशलता, जहां जैसी प्रवीणता प्राप्त किया है, जहां जैसी मति बुद्धि, कीरत मतलब यश, गति का मतलब प्रवीणता, भूति का मतलब ऐश्वर्य, धन दौलत रुपया पैसा, भलाई लोगों का उपकार करना, ये सारे गुण जिस स्थान में जिस समय जिन जीवों ने प्राप्त किया है, सो जानब सत्संग प्रभाव, उन सबको जानना चाहिए कि सत्संग के प्रभाव से ही ये गुण इनको प्राप्त हुए हैं। लोकहु वेद न आन उपाऊ, लोक में और वेद में सत्संग के अलावा और कोई दूसरा उपाय इन गुणों को प्राप्त करने का नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के, बिना सज्जनों का साथ किए विवेक बुद्धि नहीं होती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और भगवान राम जब तक कृपा नहीं करते हैं तब तक सत्संग की भी प्राप्ति नहीं होती है। यानी राम की कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है, और जब सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो विवेक विकसित हो जाता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगति के मूल में ही, यानी सत्संगत के अंदर क्या होता है? मुद आनंद होता है, मंगल मतलब कल्याण होता है। तो कल्याण और आनंद सत्संगत के अंदर पाए जाते हैं। तो जिसके अंदर जो पाया जाता है उसके पास जाने से निश्चित रूप से वो मिलता है। तो जो सत्संगत में जाता है, सज्जनों का साथ करता है, उसको आनंद प्राप्त होता है और उसका कल्याण होता है। सोई फल सिद्धि, सोई फल सिद्धि, सोई सिद्धि फल, उसकी सिद्धि, सत्संग की सिद्धि ही, सत्संग का प्राप्त हो जाना ही एक प्रकार से फल है। सब साधन फूला, सत्संग के अलावा अन्य जितने भी साधन हैं वे फूल हैं। उपमा दिया है कि सत्संग के अलावा अन्य कोई साधन करते हैं तो वे फूल के समान होते हैं, जो आपके आँख से देखने में अच्छे लगते हैं, सुगंधित होते हैं, लेकिन उनमें उस प्रकार स्वाद नहीं होता है और तृप्त भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सत्संग जो होता है सोई फल सिद्धि, वह फल के समान होता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सत्संगत को प्राप्त करके, सठ मतलब मूर्ख व्यक्ति में भी सुधार आ जाता है। पारस परस कुधात सुहाई, तो उपमा देते हैं जैसे कुधात मतलब लोहा, पारस परस, लोहा अगर पारस मणि से स्पर्श करा दिया जाए तो पारस परस कुधात सुहाई, तो पारस मणि का स्पर्श कर देने से लोहा भी सुहावना हो जाता है।
विधिवश सुजन कुसंगत परहीं। विधिवश दैववश भाग्य के कारण अगर कभी सुजन सज्जन लोग बुरी संगत में भी अगर पड़ जाते हैं तो बुरी संगति का उन सज्जनों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कैसे? जैसे फनि मनि सम निज गुण अनुसरहीं। जैसे सर्प के अंदर मणि होती है, तो सर्प के अंदर मणि होने पर भी सर्प का विष मणि को प्रभावित नहीं कर पाता, यानी मणि सर्प के विष को स्वीकार नहीं करती है। मणि का मूल धर्म है चमकना, प्रकाश देना, तो मणि प्रकाश ही देती रहती है। ऐसा नहीं है कि सर्प के अंदर मणि चली गई तो अपना प्रकाश देना वो बंद कर देती है और विष को स्वीकार कर लेती है। तो उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी अगर भाग्यवश दुर्जनों की संगत में अगर पड़ गए तो दुर्जनों के धर्म को, दुर्गुण को वो स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि अपना उनका जो धर्म है सद्गुण उसका ही प्रसार करते हैं, वैसी ही वाणी बोलते हैं और दुर्जनों को भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी। तो सज्जन की महिमा, गोस्वामी जी कहते हैं कि सज्जन की महिमा विराट है, वो सीमित नहीं है। और सज्जन की महिमा इतनी विस्तृत है, इतनी विराट है, इतनी अनंत है कि विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर भगवान शंकर, कवि कविगण, कोविद, कोविद का मतलब ज्ञानी जन, ये लोग भी सज्जन की महिमा का वर्णन करने में संकोच करते हैं। इतनी महिमा होती है सज्जन की। तो सो मो सन कही जात न कैसे। तो जब इतने महान लोग सज्जनों की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते हैं तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं सज्जनों की महिमा का, पूर्ण महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। साक बनिक मन गुण गण जैसे उपमा देते हैं, जैसे साक बनिक, साग सब्जी का कोई बनिक, बनिया हो, साग सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, मणि गुण गण जैसे, तो उसको कह दिया जाए कि मणि के गुणों का वर्णन करो। तो जो साग सब्जी बेच रहा है उसको साग सब्जी की ही जानकारी होगी, मणियों के गुण का वर्णन वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार से मेरे अंदर इतनी प्रतिभा नहीं है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जितनी प्रतिभा है उसके अनुसार कुछ वर्णन मैंने सज्जनों का, साधु पुरुषों का किया है, लेकिन उनके गुण अनंत हैं और उतनी प्रतिभा हमारे पास नहीं है कि सारे गुणों का मैं वर्णन कर सकूं। इसमें गोस्वामी जी अपने को एक प्रकार से अहंकार विहीनता उनकी प्रकट हो रही है। वास्तव में गोस्वामी जी बड़े ज्ञानी महापुरुष थे, तभी श्री रामचरितमानस जैसा इतना सुंदर महाकाव्य उन्होंने लिखा है जिसमें जीवन का कोई पक्ष भी छोड़ा नहीं है। लेकिन उनकी महानता यह है कि इतने ज्ञानी होते हुए भी उनके अंदर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। गोस्वामी जी दोहे में कहते हैं, तीसरे दोहे में, बंदो संत समा, मैं उन संतों की वंदना करता हूँ जिनके चित्त में समानता रहती है। चाहे जैसे व्यक्ति मिले, हित अनहित, हित करने वाले अनहित करने वाले सबके समान, वो सबके साथ संत लोग समान व्यवहार करते हैं। हित अनहित नहीं कोई, उनका कोई न शत्रु होता है न मित्र होता है। अंजलिगत शुभ सुमन जिम, अंजलिगत जैसे हाथ की हथेली में शुभ सुमन जिम पुष्प आए तो सम सुगंध कर दोई, तो हाथ की दोनों हथेलियों को सुगंधित ही करता है। जैसे एक हाथ से हम अगर पुष्प को तोड़ लें तो जो हाथ पुष्प को तोड़ता है यानी पुष्प को पीड़ा दे रहा है, उस हाथ को भी पुष्प सुगंध देता है, और फिर एक हाथ से तोड़कर दूसरे हाथ की हथेली पर वो पुष्प रखता है तो दूसरे हाथ की हथेली जो उसको सहारा दे रहा है, सहायता कर रहा है, उसको भी वो सुगंधित करता है। तो दोनों हाथों को, दोनों हाथ की हथेलियों को जैसे पुष्प सुगंधित करता है, उसी प्रकार से
संत के हृदय में समानता होती है, सबके साथ वो समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित्त, संतों का चित्त सरल होता है। जगत हित, वो जगत का हमेशा हित ही करते हैं। जान स्वभाव स्नेह, उनके सुंदर स्वभाव और स्नेह को जानकर गोस्वामी जी कहते हैं, बाल विनय सुनि करी कृपा। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारी प्रार्थना को बाल विनय, बच्चों की प्रार्थना समझें, मुझे अपने सामने बच्चा समझें। बाल विनय सुनि करी कृपा, और हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें जिससे राम चरण रति देहूं, जिससे हमारी प्रीति, हमारा प्रेम भगवान राम के चरणों में हो जाए। तो यहाँ पर आकर बालकांड का तीसरा दोहा समाप्त होता है।